नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्री फॉरेन चैनल पे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तिलचट्टे यानी कि कॉकरोच के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग पहले कॉकरोच के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि भारत में इसकी कौन कौन सी जातियाँ पाई जाती हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे कि कॉकरोच का आवास एवं स्वभाव कैसा होता है। चौथा हम लोग देखेंगे कि कॉकरोच को मारने के लिए कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। पाँचवा हम लोग देखेंगे कि कॉकरोच की बाह्य संरचना के बारे में देखेंगे, यानी उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि इसके जितने भी क्या होती हैं शरीर के जो भाग होते हैं उनके भी कौन कौन से भाग होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले तो वीडियो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला हम इसका वर्गीकरण पहले हम इसका देख लेते हैं। तो कॉकरोच का जो जगत होता है वह क्या होती है, जंतु जगत का प्राणी है। संघ आर्थ्रोपोडा होता है। वर्ग जो होता है यह इंसेक्टा वर्ग का प्राणी है। गण जो होता है यह आर्थोप्टेरा का है। कॉकरोच की जो श्रेणी होती हैं यह पेरिप्लैनेटा होती हैं और इनकी जो जाति होती हैं यह अमेरिकाना होती हैं। और कॉकरोच का जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वह पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना होता है। तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला हमारा इसमें टॉपिक था कि भारत में कॉकरोच की 3 प्रमुख जातियाँ पाई जाती हैं। पहले इसकी जो जातियाँ होती हैं वो होती हैं पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, जो कि भारत में बहुत अधिक व्यापक है और इनका जो आकार होता है अन्य कॉकरोच से थोड़ा बड़ा होता है। दूसरा हमारा जो इसकी जाति होती है वो होती है ब्लास्टा ओरिएंटेलिस। तीसरी हमारी जो इसकी जाति होती हैं ये ब्लैटेला जर्मेनिका होती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कॉकरोच के आवास एवं स्वभाव के बारे में। तो यह प्रायः क्या होती हैं संसार भर में हर जगह क्या होती है पाई जाती हैं, जैसे भंडारण गृह में, रसोई घर में, अंधेरी कोठरियों में, खंडहरों में आदि जगहों पे क्या होती हैं ये पाई जाती हैं। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि कॉकरोच क्या होती है ये क्या होती हैं रात्रिचर होते हैं और सर्वाहारी होते हैं। रात्रिचर क्या होते हैं, रात्रिचर वो होते हैं जो कि रात में क्या होती हैं कि अधिक एक्टिव होती हैं, यानी कि रात में वो लोग ज़्यादा भ्रमण होता है इनका, तो उन सभी को रात्रिचर कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट क्या है कि ये तेज़ी से क्या होती है दौड़ते हैं। इनके जो शत्रु होते हैं यह बड़ी मकड़ी, छिपकली, पक्षी आदि कॉकरोच के क्या होते हैं शत्रु होते हैं, क्योंकि ये सब जो सभी होते हैं जंतु ये सभी इनको क्या होती है भोजन के रूप में क्या होते हैं इनको खाते हैं, इसलिए ये सब कॉकरोच के शत्रु होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि ये भोजन के रूप में क्या यानी कॉकरोच भोजन के रूप में फल, मांस, रोटी, यहाँ तक कि अपनी उतरी हुई त्वचा तथा कार्बनिक पदार्थ को भी खाते हैं। तो चलिए अगले पेज पर हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है ये है कि कॉकरोच को भगाने के लिए कौन कौन सी हम लोग दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो पहला हम लोग डीडीटी का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा पायरीथीन का प्रयोग करते हैं। तीसरा गैमेक्सिन आदि दवाओं का हम लोग क्या होती है प्रयोग करते हैं कॉकरोच को भगाने के लिए तथा इसे मारने के लिए। अगला हमारा देखिए पॉइंट है कि कॉकरोच की बाह्य संरचना के बारे में, जो कि हम लोग आज एकदम डीपली में हम लोग आज इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए कॉकरोच क्या होती है ये क्या होती है 3 से 4 सेंटीमीटर क्या होती है लंबी होती हैं और 1.5 से 2 सेंटीमीटर क्या होती है चौड़ी होती हैं। कॉकरोच के शरीर को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होती है सिर, जिसे कि हेड कहते हैं। दूसरा होती है वक्ष, जिसे हम लोग थोरैक्स कहते हैं। तीसरा होती है उदर, जिसे हम लोग एब्डोमेन कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है कि कॉकरोच के शरीर की बाहरी त्वचा जो होती है यह काइटिन और लाइकोप्रोटीन से बने कंकाल के द्वारा ढकी होती है, यानी कॉकरोच की जो बाहरी जो त्वचा होती है ये क्या होती हैं कि काइटिन और लाइकोप्रोटीन के द्वारा क्या होती हैं ढकी होती हैं।
दोनों ओर से जो शरीर का रंग होता है ये क्या होती है, भूरा होता है। इनके जो पृष्ठ तल गहरे भूरे रंग से क्या होती है, ढके होते हैं। तो देखिए, कॉकरोच का जो पीठ वाला जो भाग होता है उसे हम लोग टर्गा कहते हैं, और उसका जो अधर जो भाग होता है यानी जो उसका पेट की ओर वाला जो उसका भाग होता है, जो उसका नीचे वाला जो उसका भाग होता है उसे हम लोग स्टर्ना या स्टर्नम कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कॉकरोच है, तो कॉकरोच का जो ये पीठ वाला जो इसका भाग है इसे हम लोग ये कहते हैं, जबकि जो इसका जो ये अधर जो इसका भाग होते हैं उसे हम लोग स्टर्ना कहते हैं। और कॉकरोच का जो ये सिर होता है ये क्या होती है, ये हाइपोग्नेथस टाइप्स का होता है, यानी कि इनका जो सिर होता है वो क्या होता है, इस आकृति का होता है। आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी बाह्य संरचना का जो पहला जो भाग है सिर, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, जो सिर है, तो कॉकरोच का जो सिर होता है यह हाइपोग्नेथस तरह का होता है। इनका जो सिर में क्या होती है, 6 खंड से क्या होती है, मिल के बना होता है इनका सर, जो कि वयस्क अवस्था में क्या होते हैं, जुड़कर एक हो जाता है। ये हो गया क्लियर। अब देखिए कि कॉकरोच का जो सिर होता है, सिर में क्या होते हैं, मुख्य रूप से क्या होते हैं, 3 उपांग, यानी इनके कॉकरोच के जो सिर में क्या होते हैं, 3 अंग पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा नेत्र, आइस कहते हैं। दूसरा होता है हमारा श्रृंगिका, जिसे लोग एंटीना कहते हैं। तीसरा होती है मुख, जिसे लोग माउथ कहते हैं। तो चलिए इन तीनों के बारे में भी हम लोग डीपी देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिर का जो पहला जो भाग है नेत्र, उसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए कॉकरोच में क्या होती है, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, यानी इनमें क्या होती है, कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, जो कि क्या होती है, फल किकाओं में यानी कि फैकट या जिसे हम फोकट कहते हैं उसमें क्या होती है, स्थित होती हैं। इनमें लगभग 2000 नेत्रांश पाए जाते हैं, जो कि केवल एक प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। इसके प्रतिबिंब को क्या होती है, इस्ताराधान यानी कि ए पोजीशन, और इसकी दृष्टि को मोजक दृष्टि कहते हैं। यानी देखिए जो कॉकरोच में जो ये कंपाउंड आइज होती हैं ये क्या होती हैं, जिस गड्ढे में ये मतलब स्थित होती हैं उसे हम लोग फैकट या फोकट कहते हैं। अभी हम लोग इसको चित्र के माध्यम से अभी हम लोग इसको समझेंगे। ये हो गया। और कॉकरोच का जो इमेज होता है, जो ये इमेज जो ये देखता है जो कॉकरोच, उसका उसको हम लोग ए पोजीशन बोलते हैं, यानी इस्ताराधान प्रतिबिंब कहते हैं। जो ये प्रतिबिंब देखता है कॉकरोच उसको इस्ताराधान यानी ए पोजीशन उसको कहते हैं। और कॉकरोच की जो दृष्टि होती है वो मोजक दृष्टि होती है। तो दूसरा हम लोग इसका भाग देखते हैं। सिर का हमारा जो दूसरा भाग है ये एंटीना। तो देखिए कॉकरोच में क्या होती हैं कि समुच्च यानी सिटासियस प्रकार की क्या होती है, श्रृंगिका पाई जाती हैं, जो कि एक जोड़ी होती हैं। अब देखिए कई बुक में दिया रहता है कि वहाँ सिटासियस टाइप्स का श्रृंगिका न देखें, वहाँ वहाँ फिलीफॉर्म दिया रहता है, जो कि गलत है। सिटासियस प्रकार का होता है। अब ये सिटासियस प्रकार क्या होती हैं कि ऐसी श्रृंगिका जो कि क्या होती हैं, आधार भाग पे क्या होती है, मोटी होती हैं, और आधार भाग से लेकर अंतिम छोर तक क्या होती हैं कि धीरे धीरे क्या होती हैं, आधार भाग से अंतिम भाग से क्या होती हैं, महीन होती जाती हैं। जैसे जैसे आपको ये चित्र के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं। तो अगला हम लोग पहले इसका पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो अगला हमारा इसमें जो पॉइंट है कि एंटीना में देखिए 3 भाग होते हैं। इसमें हमारे देखिए स्कैप भाग होती हैं, पेडिसेल होती हैं, और फ्लैगेला होती हैं। एंटीना का कार्य क्या होती है, ये गंध स्वाद के अंग के रूप में, यानी कि क्या होती है, गंध स्वाद अंग के रूप में ये मतलब कार्य करती हैं, उसको पहचानने के रूप में कार्य करती हैं। तो चलिए इसके चित्र को देख लेते हैं।
तो चलिए, जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या होता है, श्रृंगिका हो गई। तो कॉकरोच की जो ये श्रृंगिका होती हैं, ये क्या होती हैं कि आधार भाग में ये क्या होती है, मोटी होती हैं, जबकि ये क्या होती है, आधार भाग से अंतिम छोर तक ये क्या होती है, महीन होती जाती है, यानी कि मोटाई इसकी कम होती जाती है, ऐसी होती हैं। इसी प्रकार की जो श्रृंखला होती हैं उन्हें लोग सिटासियस प्रकार की श्रृंखला कहते हैं, जिसे समुच्चय प्रकार कहते हैं। अब देखिए, अब हमने देखा था कि कॉकरोच की जो श्रृंखला होती हैं उसको 3 भागों में बाँटा जाता है। पहला होती है हमारा स्कैप। स्कैप क्या होती है, जो श्रृंखला के जो आधारी जो भाग होता है उसे लोग स्कैप कहते हैं। दूसरा हमारा भाग आता है पेडिसेल, जो कि क्या होता है, श्रृंखला का मध्य भाग होता है, जिसे हम लोग जॉन्स्टन ऑर्गन कहते हैं। ये ऑर्गन क्या कार्य करती हैं, देखिए, जो ये जॉन्स्टन ऑर्गन होती हैं, ये क्या करती हैं कि संवेदनाओं को क्या होती है, ग्रहण करने का कार्य करती हैं। जैसे कोई भी संवेदना क्या होती है, कॉकरोच जॉन्स्टन ऑर्गन के द्वारा ही क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। अगला हमारा जो आखिरी हमारा जो भाग आता है, जो कि एकदम महीन होता है, नोक होता है जो इसका, उसे हम लोग फ्लैगेला कहते हैं। ये हो गया। और ऊपर हमने देखा था उसकी आँख के बारे में कि जो हमारा कॉकरोच में जो हमारा संयुक्त नेत्र होते हैं, ये क्या होती हैं, जिस गड्ढे में, यानी कि यदि कोई नेत्र है तो वो किसी गड्ढे में स्थित होगा, तो जो गड्ढा होता है उसे लोग फैकट या फोकट कहते हैं। ये हो गया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला हमारा आखिरी हमारा इसमें आ गया भाग मुख। इसके सिर का आखिरी भाग हो गया हमारा मुख। अब मुख के बारे में चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, कॉकरोच का जो मुख होता है ये क्या होती है, काटने एवं चबाने वाला होता है, यानी कि बाइटिंग और च्यूइंग टाइप्स का होता है, यानी इसकी तरह होता है। यानी कि कॉकरोच का जो मुख होता है यह काटने एवं चबाने युक्त होता है। अब देखिए, कॉकरोच के जो मुख होता है ये क्या होती है, इनके मुख को 5 भागों में बांटा जाता है। इनके मुख में जो जो भाग होते हैं उनको 5 भागों में बांटा जाता है। तो इसमें हमारा जो पहला हमारा जो इसमें भाग होता है ये होती है लैब्रम। दूसरा होती है मैंडिबल। तीसरा होती है मैक्सिला। चौथा होती है इसमें हमारा लेबियम। पांचवा होती है इसमें हमारा हाइपोफेरिंक्स। तो चलिए एक एक भाग को हम लोग ये देखते हैं। तो देखिए, जो ये कॉकरोच में जो ये सिर का जो मुख भाग है, ये एग्रीकल्चर में 12th में बोर्ड में ये 5 नंबर में हर साल ही आता है। ये क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि ये आता ही आता है। ये स्कूल के भी एग्ज़ाम में आता है, प्लस ये बोर्ड के भी एग्ज़ाम में आता है। तो इसका बहुत ही अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। तो इसका जो हमारा पहला हमारा जो इसका भाग आता है लैब्रम। देखिए, लैब्रम क्या होती है, ये क्या होती है, कॉकरोच की क्या होती है, ऊपरी ओष्ठ कहा जाता है, जो कि क्या होती है, लचीली पेशियों की द्वारा क्या होती है, ये जुड़ा होता है, जो कि संकुचन में सहायक होता है। क्या मतलब हो गया कि लैब्रम क्या है कि कॉकरोच के मुख का ऊपरी ओष्ठ है, जो कि क्या होती हैं, लचीली जो पेशियाँ होती हैं उनके द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसके कारण क्या होती है, ये अपने मुख को ऊपर नीचे करता है, यानी संकुचन में क्या होती है, सहायता करता है। दूसरा हमारा भाग आता है इनमें मैंडिबल्स। मैंडिबल्स क्या होती हैं, देखिए, मैंडिबल्स क्या होती हैं, ये एक जोड़ी होती हैं, यानी कि ये संख्या में 2 होती हैं, जो कि दाएं एवं बाएं स्थित होती हैं। इसको अभी हम लोग चित्र के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको देखेंगे। तो पहले आप इसके पॉइंट को पहले आप इसको गौर करिए। तो ये हो गया। ये क्या होती है, ये लैब्रम के नीचे की तरफ क्या होती है, ये जुड़े होते हैं, ये काइटिन के बने होते हैं मैंडिबल्स, जो कि क्या होती है, त्रिभुजाकार संरचना के रूप में क्या होते हैं। इनका जो मुख्य इनका मुख्य कार्य भोजन को काटने एवं उससे क्या होता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ने का ये कार्य करती हैं। तीसरा हमारा इसमें भाग आती है मैक्सिला। मैक्सिला क्या होती है, ये क्या होती है, ये संख्या में एक जुड़ी होती हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या होते हैं कि भोजन को पकड़ने का कार्य इनका होता है। अब देखिए, मैक्सिला को भी मैक्सिला को भी 5 भागों में बांटा जाता है। पहला होती है कार्डो, स्टाइप्स, गैलिया, लेसिनिया और मैक्सिलरी पल्पी। तो पहले इसके हम लोग पाँचों पहले हम लोग इसको भाग को पहले हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं।
तो देखिए हमारा जो चौथा हमारा जो भाग है मुख का, ये हमारा लेबियम। ये क्या होती है, ये संख्या में केवल एक होती है, जिनको निचली ओष्ठ कहते हैं, जिनका मुख्य कार्य भोजन को मुख से बाहर आने नहीं देना होता है। यानी कि इनका कार्य क्या होता है कि भोजन जो मुख में है उसको बाहर आने से रोकता है ये लेबियम। अब देखिए लेबियम की भी क्या होती है कि दो उपभाग होते हैं। पहला होती है मेंटम और दूसरा होती है प्रीमेंटम। पांचवा हमारा जो भाग होती है मुख का, वो होती है हाइपोफेरिंक्स, जिसे हम लोग लिंगवा कहते हैं। ये संख्या में एक होती हैं, जो कि क्या होती है जीभ की भांति ही कार्य करती हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए इसके हम लोग भाग के बारे में देख लेते हैं, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो देखिए ये हमारा है लैब्रम भाग, जिसे कि हम लोग ऊपरी ओष्ठ कहते हैं, जिनमें क्या होती हैं कि लचीली पेशियाँ होती हैं, और ये क्या होती हैं संकुचन में क्या होती है सहायक होती हैं। दूसरा हमारा भाग था मैंडिबल्स, जो कि क्या होती हैं संख्या में दो होती हैं, एक दाएं होती हैं एक बाएं होती हैं। जो हमारा मैंडिबल्स होती हैं ये क्या होती है त्रिभुजाकार आकृति के रूप में होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इनमें क्या होती है काइटिन के बने क्या होते हैं काइटिन संरचना होती हैं। इन्हीं संरचना के द्वारा क्या होती है जब जब कॉकरोच क्या होती है किसी भी चीज़ को जब खाता है, तो इन्हीं काइटिन की संरचनाएं जो होती है दांतिनुमा, इन्हीं के द्वारा क्या होती है भोजन के होते छोटे छोटे भाग में क्या होती है बंटता है, यानी टूट जाता है। तीसरा हमारा इसमें हमारा भाग था, वो था हमारा मैक्सिला, जो कि क्या होती हैं ये भी संख्या में क्या होती है एक जोड़ी होती हैं, जो कि एक दाएं और दूसरा बाएं, यानी यानी कि एक इधर और एक इधर क्या होते स्थित होती हैं कॉकरोच में। यह भी संख्या में दो होती हैं। इनका मैक्सिला का कार्य क्या होती हैं कि ये क्या होती है भोजन को क्या होती है मुख तक लेके आने का कार्य करती हैं, यानी कि भोजन को मुख तक लेके जाने का यानी खाने का कार्य करती हैं। अब देखिए मैक्सिला के भी हमने 5 भाग देखे थे। तो मैक्सिला के भी क्या होती है 5 भाग होते हैं। पहला हमारा मैक्सिला का जो ये आधारी जो इसमें भाग होता है इसमें लोग कार्डो कहते हैं। फिर इसका जो ऊपरी जो इसका भाग होता है इसे स्टाइस कहते हैं। फिर इसका मैक्सिलरी पल्प भाग होता है। फिर इसके 2 भाग और होते हैं, एक होता है एक इसके 3 भाग ये हैं और इसके 2 भाग और होते हैं, जो कि हमने पीछे देखा था। तो चौथा, तो इसके 3 भाग ये हो गए और चौथा इसका गैलिसिया था और पांचवा इसका लेसियाना था। तो ये इसके 5 भाग इसके हो गए। तो अगला हमारा मुख का हमारा भाग था लेबियम, जिसे कि हम लोग निचली ओष्ठ कहते हैं। अब ये लेबियम के भी क्या होती हैं 2 भाग होते हैं। एक होती इनमें क्या होती एक भाग इनमें क्या होता है प्रीमेंटम होती हैं, दूसरा इनमें क्या होती है मेंटम भाग होती हैं। ये हो गए। तो मुख का हमारा जो अंतिम हमारा जो भाग हमने देखा था वो था लिंगवा, या जिसे लोग हाइपोफेरिंक्स हम लोग कहते हैं। तो देखिए ये लिंगवा क्या होती है, लिंगवा में क्या होती है कि जो इसका जो आधारी भाग होते हैं इनमें क्या होती है लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनके आधारी भाग में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि जीभ की भांति कार्य करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि कॉकरोच के मुख्य के जो 5 जो भाग थे, लैब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिलरी पल्प, लेबियम और लिंगवा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके वक्ष भाग को। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा भाग कॉकरोच के शरीर का जो दूसरा भाग होता है ये होता है वक्ष। तो कॉकरोच के वक्ष को 3 भागों में क्या होती है बांटा जाता है। पहला होती है अग्रवक्ष, दूसरा होती है मध्य वक्ष, तीसरा होती है पश्च वक्ष। इसके प्रत्येक वक्ष में क्या होती हैं दोनों तरफ एक एक जोड़ी क्या होती है टांगें पाई जाती हैं, और मध्य और पश्च वक्ष में एक एक जोड़ी क्या होती है पंख पाई जाती हैं। ये हो गया आपको क्लियर।
अब देखिए कॉकरोच की जो ये टांगें जो होती हैं जो कि वक्ष के तीनों खंड में पाई जाती हैं, एक एक जोड़ी, उनकी जो टांगें जो होती हैं उनकी टांगों को क्या होती हैं 5 भागों में बांटा जाता है। तो इनकी टांगों को 5 मुख्य भागों में बांटा जाता है। तो पहला हमारा इनमें होती है कॉक्सा, दूसरा होती है हमारे इसमें ट्रोकेंटर, तीसरा हमारे इसमें होती है फीमर, चौथा होती है हमारे इसमें टिबिया, पांचवा होती है इसमें टार्सस। और देखिए इसमें जो टार्सस जो इसका पैर का जो अंतिम जो भाग होता है, इसको भी ये भी क्या होती है, ये अपने आप में क्या होती है 5 भागों में बटा होता है, जो कि प्री टार्सस, नेल, एरोलियम, प्लेंटुली और टार्सोमियर, इन सब से क्या होती है मिल के क्या होती हैं जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से पहले एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ये कॉक्सा जो भाग होता है, ये क्या होती है, ये कॉकरोच की टांग का जो आधारी जो भाग होता है उसे हम लोग कॉक्सा कहते हैं। और ये जो आधारी जो भाग होता है यह कॉकरोच की टांग का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये हो गया पहला। दूसरा हमारा भाग इनमें आता है ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर क्या होते हैं, ये कॉकरोच की टांग का एक और छोटा सा भाग होता है, जो कि एक तरफ क्या होती है कॉक्सा से जुड़ा होता है, दूसरी तरफ फीमर से जुड़ा होता है। तीसरा हमारा भाग आती है फीमर। फीमर क्या होती है, यह कॉकरोच की टांग की क्या होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो कि कुछ लंबी होती हैं। चौथा हमारा भाग आती है टिबिया, जो कि ये वाली भाग है। ये क्या होती हैं टिबिया जो भाग होती हैं, यह क्या होती हैं टांग की क्या होती हैं लंबी हड्डी होती हैं ये, जो कि एक तरफ क्या होती है फीमर से जुड़ी होती हैं और आगे की तरफ क्या होती हैं टार्सस से जुड़ी होती हैं। तो अगला हमारा भाग आता है हमारा टार्सस। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा जो भाग आता है ये हमारा टार्सस भाग आता है। और टार्सस भाग के अंदर में हमारा क्या होती है 5 भाग आते हैं, जो कि हमने देखा था प्री टार्सस, नेल, एरोलियम, प्लेंटुली और टार्सोमेर। ये क्या होते हैं कि अंतिम यानी टार्सस के जो ये अंतिम जो भाग है इनमें का छोटे छोटे क्या होते हैं भाग के रूप में क्या होती हैं ये क्या होती है पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लेंटुली जो भाग होता है ये इसके पंजे के कुछ ऊपर वाले जो भाग होती हैं उसमें प्लेंटुली कहते हैं, और आखिरी जो उसका जो भाग था टा टार्सस के भागों का जो अंतिम जो भाग वो था हमारा ये ये हो गया आपका क्लियर। तो इसमें आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं याद करना, आपको केवल इसमें याद करना है कि जो कॉकरोच की जो टांगों का जो 5 जो भाग है उसके आप केवल नाम याद रख लीजिए और उसके एक एक पॉइंट के बारे में देख लीजिए। उसी प्रकार इसका जो टांग का जो अंतिम भाग है इसके जो भाग है इसका भी आप केवल नाम केवल याद रखेंगे, इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है वैसे। तो अगला इसमें हमारा पॉइंट है नोट। जैसे नोट में हम लोग क्या देंगे, यदि कोई एग्ज़ाम में यदि पूछ ले कि कॉकरोच की टांगें किस प्रकार की होती हैं, तो कॉकरोच की जो टांगें होती हैं ये क्या होती हैं चलने वाले होते हैं, यानी कि वॉकिंग टाइप होते हैं। तो चलिए इसके हम लोग अगले भाग पे चलते हैं, उदर पे। तो चलिए हम लोग इसके शरीर के अंतिम भाग पे चलते हैं जो हमारा उदर है। तो कॉकरोच में क्या होते हैं भ्रूण अवस्था में, यानी कि शिशु की जो अवस्था होती है उसमें क्या होती हैं उस समय उदर पे क्या होती हैं इस 11 खंड विकसित होते हैं, जो कि क्या होती है वयस्क अवस्था में 10 खंड में बदल जाते हैं। यानी कि कॉकरोच जब छोटी अवस्था में होते हैं, यानी कि जब जब वो शिशु की जब अवस्था में होते हैं तो उनके शरीर पे उदर में क्या होती हैं कि 11 खंड विकसित होते हैं। जबकि जब वो धीरे धीरे जब वो क्या होती हैं वयस्क रूप जब वो धारण जब करते हैं तो उस समय इनके शरीर पे क्या होती हैं 10 खंड में बदल जाते हैं उनके उदर। अगला हमारे इसमें पॉइंट क्या है कि इनमें क्या होते हैं नर में क्या होते हैं 9 खंड ही स्पष्ट होते हैं और मादा में केवल 7 खंड स्पष्ट होते हैं। वैसे देखिए क्या है कि 10 खंड होते हैं उधर पे, लेकिन स्पष्ट यानी स्पष्ट 9 ही होते हैं नर में, और मादा में स्पष्ट खंड
केवल 7 ही होते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या हमने आज में देखा था। हमने आज देखा था कि आज हमने कॉकरोच के मतलब बाह्य संरचना के बारे में आज आज हमने देखा था कि इसके हम लोग सिर के भाग को देखा था। फिर इसके वक्ष के भाग को हमने देखा था जो कि 3 भागों में बँटा था, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष, पश्चवक्ष। और ये हमारा उदर वाला हमारा भाग था जो कि क्या होती है 11 खंडों में क्या होती बँटा था। वक्ष का हमारा जो भाग था इनमें क्या होती प्रत्येक वक्ष में क्या होती एक एक जोड़ी टांगें पाई जाती थी। और मध्य वक्ष और पश्च वक्ष यानी ये और ये इनमें एक ही जोड़ी क्या होती पंख पाई जाती हैं। अग्र वक्ष में पंख नहीं पाए जाते हैं। और हमने देखा था इसकी जो इसके सिर के जो भाग होते हैं उनमें क्या होती हैं कि नेत्र पाए जाते हैं जो कि संयुक्त नेत्र होते हैं, जो कि क्या होती है फैकट यानी फोकट में स्थित होते हैं। फिर इनके हम लोग सिर में श्रृंगिका के बारे में हमने देखा था जो कि सिटासियस यानी कि समुच्चय प्रकार की होती हैं। फिर हमने इसकी श्रृंगिका के 3 भाग को देखा था। चूँकि ये आधारित जो भाग होता है उसको इसकेप, जो इसका मध्य वाला जो इसका भाग था इसे लोग पेडिसेल जिसे लोग जॉन्स्टन ऑर्गन कहते हैं वो हमने देखा। फिर आखिरी हमारा जो इसका नोक वाला जो इसका भाग था वो था हमारा फ्लैगेला, ये हो गया। फिर इसके हम लोग माउथ के बारे में हमने देखा था कि इसके माउथ को भी क्या होती है 5 भागों में बँटाता था, लैम्ब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिली, लेबियम और हाइपोफेनिक्स में, ये हो गया था। तो आज हमने इसकी पूरी बाह्य संरचना के बारे में देख लिया है कॉकरोच की। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर से ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप पहले शेयर करिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट को, जिससे कि उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। तो मिलते हैं आपको कोई अन्य वीडियो पे कोई अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो अभी हम आपको इसी चैनल पे आपको ये दे देंगे, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे।